सबका हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसा ही अब रह गया ये हमारे बगल में जमीन पड़ी, कॉलोनी के कॉलोजर है, कॉलोनी बनाने वाले, इन्होंने कहा हमारी ज़मीन पर लगाइए। तो हम कई मतलब है दिन कई वर्षों से लगा रहे, जब खाली होती है ज़मीन तो हम उनके भी बड़े आभारी। ये इधर उधर पड़े गांव में घुसा, घर में घुसा लेते हैं इनको कि आप हमारे यहाँ रहिए, तो क्या घर इनका हो गया? अरे प्रेम भाव था, कोई कहीं से आता है, कब आएगा, हमारे दरवाजे पर आ गया, हमको झाड़ू लगा देते, तुम भाई रह जाओ भाई, तुम हमारे घर पर कब आओगे, चले जाओगे पता नहीं। ये हमारे देश की संस्कृति और प्यार और सेवा थी, इसको आज हम लोगों ने विसर्जन कर दिया। इसी वजह से तो हमारे देश का प्यार ही खत्म हो गया, सेवा ही खत्म हो गई। इस तरह का था। हमने देखा कि लोग अपने अपने घरों में लोगों को बसा लेते और घर में घर की तरह से रखते हैं कि जो चीज़ घर में सब इस्तेमाल, और एक पैसे का कोई नुकसान नहीं होता, और उसके हाथ जोड़ करके उनके पैर छू करके लोग चले जाते। हमने ये देखा जगह जगह, ऐसा नहीं है। हमने बाहर बहुत सत्संग किए, आप यही थोड़ी कि मथुरा नहीं किया, अगर मथुरा नहीं किया होता तो बहुत तब ये लोग दम देख रहे हैं, ऐसा मत दीजिए। बोलिए जय गुरुदेव। लोगों समझ लो, एक एक पैसा मेरे ऊपर बाबा जी का कुछ खर्चा नहीं, मेरे ऊपर कुछ खर्चा नहीं। जो मुझे धोती देते हो, चादर दे दिया, वो पहन लिया, नहीं दे नहीं पहन, बाजार से हम कुछ खरीदते नहीं, हमारे ऊपर। आपका पैसा जो भी कुछ मतलब एक पैसा बच्चे का बच्ची का जो सरदार सब में लगा देता हूँ अच्छी काम। और इस सब के लगाने का परमार्थ की आत्मविद्या, इसका फल आत्म कल्याण। इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी सी जरा सी तुम मेहनत करो, दरवाजे बैठो, अगर खिंचाव करें तो तुम अभी चिल्ला पड़ोगे, हमारा बच्चा चला जाएगा और बच्ची जाएगी हमारा, और ये चला हमारा सब नाश हो जाएगा, चिल्लाओगे तो वो मतलब बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चिल्लाओगे अरे कहेंगे बाबा जी के पास नहीं जाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा, बच्चे अच्छे बेहोश हो जाएंगे तो पागल बन जाएंगे तुम। इसलिए थोड़ा तुम मेहनत करो ताकि ये कहने को आपने मेहनत की, और धीरे से इधर से धीरे खिंचाव लगाओ, थोड़ा हटाओ, नहीं तो मोह के बस होकर के, लोग के बस होकर के और तुम चिल्लाओगे फिर बस करोगे तो वो अच्छा नहीं। थोड़ी सी तुम मेहनत करो, थोड़ा लगाओ कम मोह। अभी कुछ नहीं होता, चिल्लाते हुए लड़का चला गया, रोते क्यों रोते? जब तुमको रोज समझा रहे कि तुम्हारा 2 महीने का, 4 महीने का, 10 महीने का उसका समय निर्धारित है, इतनी श्वासें उसको मिली है और उतने दिन तक यहाँ रहेगा, चला जाएगा। तुम जब तक रहे तब तक सेवा करो, जब तुम बुढ़े हो जाओ, बड़ा हो जाए, तो उसको कहता हूँ कि तुम माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि मलबूत जो है इन्होंने तुम्हारा धोया, तुम इनकी दो, एक दूसरे का आदान प्रदान। ये इनको बताता हूँ तो कहता मर गया चला गया, रोबत हंसी खुशी सेवा करो भाई, हमारे घर में आ, हम सेवा करो। तो जाने लगे भाई जिसने दिया था वो ले गया, हम इसमें क्या करते। ये होना चाहिए ज्ञान विवेक, ये बुद्धि का विवेक होना चाहिए। उसने दिया तो ले गया, हम कहीं चल जाए, हमने तो बनाया नहीं बच्चे को, बच्चे उसने दिया, हम सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर बड़ा हो जाएगा और हम बुढ़े हो गए तो सेवा ये करेगा, नहीं तो हम ही चले गए। ये कुछ थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जब ये दशा सुनाते हैं और तुमको नहीं तो खिंचाव जब हो तो तुम तो बिल्कुल ही ठीक पड़ोगे, चिल्लाओगे हमारी तो दुनिया दब गई, दुनिया तो जाएगी। वो तो जब आवाज़ देगा ना बस फौरन खड़ा हो जाएगा आकर के, भाई एकदम आँख बंद कर देगा, कान और बुद्धि बंद कर देगा, ना बोल सकते हो कुछ, और एकदम कहेगा चलो अभी। अब तुम कहो भी अंदर से कि जरा मैं कुछ बता दूं, रखा खा, अरे कह लेगा वो कुछ नहीं, चलो ले जाएगा, ठीक ले जाएगा। इसलिए इसको देखो, अभी जब आओगे तब देखना, तो विचार करो अच्छी तरह। ऐसा है कि हमको कोई व्यसन नहीं, बीड़ी पीते नहीं, तम्बाकू खाते नहीं, पान खाते नहीं, तो सुलभा और गांजा पीते नहीं, हमारे पास कोई व्यसन नहीं। हमारे पास तो बस ये है कि मतलब ये है कि तुम्हारा काम बने, तुम अच्छा काम करो, शाकाहारी ना हो और कोई नशा मत करो, बस खाली बीड़ी तम्बाकू खाती हो और नशा मत करो, सब छोड़ दो। खाना अच्छा खाओ,
घी है, दूध है, मोटे महीन अनाज, सब्जी, फल, ये अच्छे मकान, अच्छी झोपड़ी, हम मना करते हैं? अच्छे बन जाओ तो अच्छे रहो और बरकत आने दो, हर काम में बरकत मिल जाए। मजदूरी करो तो बरकत मिले, उसमें पूरा पड़ जाए। तो जब दया मिलेगी, कृपा मिलेगी, जब अच्छा काम करोगे तो मतलब बरकत होने लगेगी, शरीर ठीक रहेगा, खर्चा नहीं, ये दवाओं में सब चला जाएगा। जितना कमा के रखोगे ना एक ही झटके, ये हो गया, ये हो गया, बच्चे के ये हो तो ये हो गया, चिल्ला कितना लेता है? 1 लाख, 1.5 लाख, कहाँ से लाओ? बरकत लो, शरीर ठीक रहे और तुम्हारा काम। तो बरकत भजन से नहीं जाती, भजन टूट गया, इसलिए बरकत गिर गई। वो खो बैठे हम नहीं मिल रही। काम तो सब वही कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत का, लेकिन वो लाख में करोड़ में भी बरकत नहीं मिल रही। अभी कितने अभी सोच रहे हैं कि भाई 2 करोड़ 4 करोड़ कमा, अगर 1 महीने कारखाना बंद होगा सब खत्म। जो माल गया था वहाँ उनसे कहा कि हमारा बिका ही नहीं। फिर मतलब ये है कि यहाँ रखा है मजदूरी कारखाना पे यहाँ पर। अब उधर में मजदूर हो रहे कि भाई पैसा नहीं मिला, इधर कहते हैं वो माल काम को नहीं मिला, ये माल उठा नहीं, बस सब रोने लगे। माया का चक्कर विचित्र है, आप नहीं जानते। बरकत लो, बरकत और भजन से बरकत। हम कोई ऐसी बात नहीं आपको कहते हैं या आपको धोखे में डालते हैं, समझिए। अच्छा काम करोगे बरकत हो जाएगी, अच्छा छोड़ दिया बुरा करने लगे बरकत हो जाएगी। ये हमारे प्रेमी है, सब कहते थे अरे चले चिथड़े पैसे वाले के पास। अरे भाई चिथड़े ठीक है, अच्छा अभी आते हैं, अब ये घूमते हैं टेंटों में, तो जिसको देखिए उसके टेंट के सामने गाड़ी खड़ी, और नई गाड़ी खड़ी, वो गाड़ी खड़ी, वो गाड़ी खड़ी, कितनी गाड़ियाँ आई और अच्छी अच्छी बसों में बैठ करके आए। अब ये यही देखिए। अच्छा इनसे पूछिए वहाँ वो मतलब ये है कि वहाँ पहाड़ों पर ऐसे ऐसे पहाड़ है कि मतलब उन्होंने शहर और रेलगाड़ी देखी नहीं अभी तक, वहाँ से लोगों को ले आए। समझिए, अच्छे अच्छा कपड़े देखिए फटे गंदे, और अब यहाँ आते हैं वहाँ जा अच्छे कपड़े पहनते हैं जैसे शहरों में। क्यों कह रहे? अरे महाराज बरकत कर देना। हम क्या हो गया, हम पहले क्या कुछ नहीं। अब वही है, यहाँ आए हुए बहुत से पहाड़ों के घोर जंगलों के आए लोग। अभी जंगल आप कहोगे यहाँ तो कोई शहर है नहीं, ये हालत है। वहाँ के भी अच्छे बन गए, भजन करने लगे। तो कहीं का वो मनुष्य भजन करने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला, चाहे जंगल में रहो, चाहे शहर में रहो, चाहे पढ़े लिखे चल पढ़ो, रास्ता तो एक ही जाने का। और आत्मा से परमात्मा का भजन करना, शरीर से दुनिया का भजन करो। ये काम करते हो ये दुनिया का, तो शरीर से करते हैं, शरीर छूट जाएगा फिर क्या करेंगे? जीवात्मा को उधर मिला दो, दरवाजे पे बैठा हुआ नहीं मिला सकते हो, उससे वंचित होकर के जा रहे हो। अफसोस तो इस बात का है कि मनुष्य शरीर पा करके दरवाजे पर आवाज़ दे रहा कि देखो तुम मेरी आवाज़ को सुनो, मैं बुला रहा हूँ, और तुम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हो, नकारते हो, अपमान करते हो उस आवाज़ का। महात्मा तभी तो कहा भाई महात्मा के पास जाओ, आवाज़ सुनाना तुमको बता देंगे, इधर तेरा तो बैठ करके सुनो, पकड़ो, चलो बोलो जय बोले। चलो भाई देखो, आज तो शाम को समापन पूरा तो हो ही गया। ये जो बांस गड़े हैं, ये जिस पर बिजली लाउड स्पीकर लगे और ये टेंट और ये सब तार लगेगी, ये खुलेंगे। आप लोग 25-25 किले के लोगों को रोक लेना, उनको सबको बांस ले आना है, उनको तारों को बस खुलवाना, वो बांस उसके खुलवा करके यहाँ सब सामान सबको ले आकर के यहाँ जमा करो। ये सब की जिम्मेदारी सब लोग मतलब ये अपने ही गाड़ा और अपने ही जाके लगाना, यहाँ रख दो आकर के, यहाँ फिर काम में आएगा। ऐसे मत जाइएगा, वहाँ मतलब सब समेट करके और इनका टेंट फेंट भी समझवा देना, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाए। और हम कर्मचारी अधिकारियों को बुलाएंगे कि हम जिन जमीनों पर जो हमने कार्यक्रम किया कराया, देखिए आप सब देखिए, सब देखिए, साफ बिल्कुल एकदम ठीक है, बुला के दिखा दें। ऐसा नहीं करते हैं कि चोरी का काम करते हैं। और लोगों से पूछ लीजिए आप, कि मतलब ये कि देख लीजिए यहाँ रहे लोग कि तुम्हारे को कोई तकलीफ तो नहीं, उनसे पूछिए आप। तो हम ये सब काम कर लेंगे जल्दी से भी। अभी आज तो हो जाएगा पूरा, और वो शाम को कल सुबह ही से निपटा शुरू होगा। बिजली वाले बिजली खोलेंगे, फिर बांस वाले बांस ले आएंगे, सब जल्दी उठा करके जा
भाई 24 घंटे 48 घंटे में साफ जाए सब जमा हो जाए। आप कहोगे आप कुछ नहीं। अब ये तो 15 दिन का 2 महीने पहले इंतजाम होता था, लेकिन अब की तो वो समय लग गया, कोई इंतजाम नहीं हो पाया। सब लोग बाहर रहे, वो मोम जमा लगा लिया बाहर में। कितने मोम जमा लगे, लोग बाहर पड़ गए, हमको नहीं मालूम। सब मालूम हमको, जानते कि इतना सामान हमको मिला ही नहीं, क्या करें। फिर ये कि समय के मिलने के लिए समय मिलता तो इसलिए सबसे आप लोग सबको विचार देते। समापन हो गया, सत्संग तो रोज ही होता है। अभी शाम को रहोगे फिर होगा, कल रहोगे फिर होगा, और रोज ही सत्संग होता है। सत्संग में कोई कमी नहीं। सत्संग तो यानी इतवार शनिचर और इतवार को दोनों टेम, और बाकी मतलब एक टेम होता है और शाम को भजन कराता है। 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे 30 मिनट आधा घंटा भजन बैठा कर, इससे उनका काम है। अब ये तो जरूरी है, क्योंकि यही तो अपना काम है। और रात को फिर अब प्रयास करो बिस्तर पर, वहाँ बैठ के करो। ये भजन तो सत्संग भी सब काम हो, सेवा भी करो।